तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। आपका ये चल रहा है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में जो चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, वो आपका 8.1 चल रहा है। और इससे पहले हमने 3 सवाल को कर दिया है और 3 सवाल को किया है। और आपका जो चलने वाला है ये प्रमेय चलने वाला है। और कभी कभी होता क्या है कि जब तुम एग्जाम दोगे तो सवाल को छोड़ के प्रमेय भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आज हम प्रमेय को कर देते हैं। और जो बच्चे टेस्ट में अगर असफल हो जाते हो तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम सारे सवाल को पढ़ाया था ना। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो बच्चे पास कर जा रहे हैं टेस्ट में, और जो बच्चे पुराने हैं वो पास में 30 अंक साधारण नहीं ला पाते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बच्चे पढ़ाई नहीं करता है घर में। केवल कोचिंग आने से या जाने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई करना होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने कमिटमेंट किया है उस पर खरा उतरना है ना, तो कल से तुम लोगों का क्लास हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चे यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, निधान कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है, और नहीं तो बाप माँ को ठगने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ गया? हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 100 अंक लाओ, लेकिन ये कहते हैं कि बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मान लीजिए कि एक बार छलांग मारे और रास्ते में चित्त हो गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करना है ना। धीरे धीरे करोगे अपने हो जाएगा। लेकिन है क्या, कुछ बच्चे ढीठ है, कुछ बच्चे को केवल सुनना है, वो सुनता है तकर बाद उसका अमल कुछ नहीं करता है। बस आएगा टकटकी लगा के यहाँ देखेगा, और बस उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास करो, और ऐसे बच्चे को बंद कर दिया जाएगा। जो बच्चे कम से कम 30 अंक भी नहीं लाते हो, तो बच्चे को क्या जरूरी है पढ़ाई करने का? जरूरी है कि कम से कम 30 अंक भी लेकर आओ। तो चलो देखो करते हैं ये सवाल को। कह रहा कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करती है। देखो जरा सा, हमने एक ये समानांतर चतुर्भुज बना लिया है, और बनाने के बाद देख रहे हैं यहाँ कि ये दो, अब हमने क्या क्या रचना किया है। बी को डी से मिलाया है, तो ए को सी से भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत? केवल 2 त्रिभुज में बट जाना चाहिए। देखो एक त्रिभुज एक त्रिभुज, ये हो गया ना। अब देखने का प्रयास करो। अब हम करते हैं क्या, चलते हैं त्रिभुज। देखो त्रिभुज यहाँ जहां जहां जाएगा ये लाठी वहां वहां देखना है। ए बी डी, क्या रे? देखो तो लिखेंगे ए बी डी, और त्रिभुज देखो बी सी डी, क्या बच्चे? बी सी डी में देख रहे हैं क्या, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर और समानांतर होगा। तो देखो जरा सा इसका नाम लिख देते हैं। एंगल 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। कोई दिक्कत पे बच्चा को? चलो देखो अब देख रहे हैं क्या, लिखेंगे चूंकि ए डी समानांतर है किसके? बीसी के बच्चे। अब बीसी के समानांतर है, जब ये दोनों समानांतर है तो एकांतर कोण से ई कोण के बराबर ये होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 4, और एंगल जो है ना 2 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा ना। और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ बी डी है ना बच्चे? बी डी। तब बी डी बराबर क्या लिखेंगे? बी डी, बी डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ये दोनों तो यहाँ इसके कारण ये हुआ है, तो चलो कौन सा प्रमेय लग जाएगा? इसीलिए देखो जरा समझो, समझने का प्रयास करो, है ना। यहाँ लग जाएगा ए ए एस, क्या? ए ए एस समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी। कहानी खत्म। अब बात जा रही होगी। दूसरा प्रमेय आपका ये कह रहा है
कि एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखो, देखने का प्रयास करो। एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे, कोई दिक्कत? चलो देखो, हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? समानांतर है, ये बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा ना? तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज देखो ADB, क्या बच्चे? ADB और त्रिभुज DBC, DBC में कोई दिक्कत? देखो जरा सा बच्चे, देख रहे हैं चूंकि समानांतर है, ये दोनों समानांतर होता है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। दो किसके हो जाएगा? दो बराबर 3 के, और एक बराबर एंगल 4 के। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ कि AB समानांतर है DC के। कोई दिक्कत? इसके कारण क्या हो गया? ये समानांतर हो गया। और दोनों में क्या है? BD क्या है बच्चे? BD बराबर BD, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया? ADB सर्वांगसम हो गए किसके? त्रिभुज DBC। समझ रहा है सब बच्चा कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो देखो, तो हम जानते हैं कि जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब संगत भुजा बराबर होगा। तो चलो AB इसीलिए क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या हो जाएगा? DC। नहीं हो जाएगा बच्चे? अब ये प्रमेय तुम्हारा 2 भी हो गया, प्रमेय 3 में चलते हैं। चलिए, सवाल कह रहा है क्या? सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो यह समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है? देखो जरा सा, इसका सम्मुख भुजा ये और इसका सम्मुख भुजा ये। कह रहा है क्या ये जो है ना बराबर है? क्या है बच्चे? है ना, बराबर है। तो कह रहा है बराबर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज कब होगा? जबकि हम ये दोनों को समानांतर सिद्ध कर देंगे। समानांतर सिद्ध करेंगे, बराबर तो है ही पहले से। अगर समानांतर सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। न हो जाएगा बच्चे? तो समानांतर चतुर्भुज। तो चलो देखो करते हैं। रचना किया, रचना B को D से मिलाया है। अब देखो त्रिभुज चलते हैं ABD, क्या रे? ABD और कहते तो इतना में अगर बच्चा समझता तो बोल देता वो BDC। अगर समझता तो, इसका मतलब नहीं समझ रहे हो। अगर समझता तो और बोले तो आगे बच्चे को बोल देना चाहिए। इसका मतलब केवल आके क्लास में बैठा हुआ है। अगर जो बच्चा समझेगा ना तो जो बात छोड़ते हैं वो बोलना चाहिए। BDC, त्रिभुज BDC। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। देखो चूंकि यह जो है ना दिया है कि सम्मुख, तो ये त्रिभुज का ये भुजा, ये त्रिभुज का ये भुजा बराबर है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? BC। अब फिर AB बराबर DC। आई दोनों में बड़ा सम्मुख है, सॉरी दोनों में उभयनिष्ठ है। BD बराबर BD, है ना। चलो देखो, ये तुम्हारा ये क्या है बच्चे? दिया है। और ये क्या है बच्चे? उभयनिष्ठ। तो इसीलिए S समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गए त्रिभुज BDC के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया बच्चे? तो सर्वांगसम हो गया जब बच्चे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसका संगत कोण, इसका इस त्रिभुज का ये कोण
इसका ये कोण बराबर होगा, इसका फिर ये कोण, इसका ये कोण बराबर होगा। इसीलिए एंगल जो है इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, है ना। चूंकि त्रिभुज क्या है, सर्वांग, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसलिए अतः क्या हो जाएगा, जब ये एकांतर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब है कि एकांतर कोण बराबर होने का मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसीलिए AD समानांतर क्या हो जाएगा, BC। तीनों प्रमेय को हमने कर दिया।